आप सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा कराई थी, जिसमें एक एक रास्ता दिखाया था, एक एक स्थान दिखाया था। इसी प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम गोवर्धन में। गोवर्धन की कल हमने आपको बड़ी परिक्रमा कराई, गोवर्धन की सभी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई, सभी संपूर्ण जानकारियां आपको उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये स्थान है छोटी परिक्रमा का। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है, छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। लगभग 3 कोस की इस परिक्रमा को बताते हैं और 4 कोस की परिक्रमा बड़ी वाली परिक्रमा है। तो आज इसी भव्य आनंद लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम गोवर्धन। इधर अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है छोटी परिक्रमा। उधर दानघाटी मंदिर से पहले ही वो रास्ता आ रहा है, उस रास्ते से सीधे भक्त यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो छोटी परिक्रमा को आधी कर लेते हैं, आधी बड़ी परिक्रमा को कर लेते हैं, कुछ दिनों बाद आदि परिक्रमा को करने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनका अलग अलग तरीके से भाव होता है, किसी भी प्रकार से गिरिराज जी को प्रसन्न करना होता है। तो आइए आनंद लेते हैं इस राधा कुंड की परिक्रमा का। इस परिक्रमा के बीच में राधा कुंड पड़ेगा, कुसुम सरोवर पड़ेगा। तो सभी का आनंद लेते हुए इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। अभी हम आ चुके हैं चूतट्टे का हनुमान जी, और यहाँ की ऐसी महत्वता है कि यहाँ पे आपको बैठ के जानो, थोड़ा बैठ के विश्राम करके ही आप जब परिक्रमा में जामे। तो बड़ी ही दिव्य दिव्य लीलाएं। तो यहीं पे चूतट्टे का हनुमान जी हैं और इधर की तरफ में दर्शन है उनके। तो आइए दर्शनों का लाभ लेते हैं और आपको यहाँ की क्या महत्वता है, क्यों ये चूतट्टे का स्थान यहाँ पे बना हुआ है और क्यों भक्त इस जगह पे बैठ के जाते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं चूतट्टे का मंदिर के। यहाँ पे महाराज जी हैं, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर भक्त आते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर आप चूतट्टे का हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज धरण की दर्शन कर रहे हैं और इधर की तरफ में विराजमान है ये चूतट्टे का हनुमान जी। तो इनके दर्शन करते हैं और महाराज जी से भी जानेंगे क्या क्या यहाँ की लीलाएं हैं। तो भक्तगण चलते चलते इन स्थानों के दर्शन करके नहीं जा पाते हैं, वे सीधे निकल जाते हैं, जबकि ये दर्शन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इन दर्शनों को करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो अत्यंत ज़्यादा भक्त प्रसन्न होते हैं जब दर्शन करके जाते हैं। परिक्रमा तो भक्त करके चले जाते हैं, लेकिन परिक्रमा के साथ साथ में जब ये दर्शन भी करेंगे तो उसका लाभ डबल हो जाएगा परिक्रमा करने का। इधर की तरफ में राम जी और जानकी जी क्या बहुत ही दिव्य दर्शन, भव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो लेते हैं यहाँ के सेवायत जी से यहाँ की जानकारी। जी महाराज जी, राधे राधे। जी महाराज, क्या लीला है? जब कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात शगुने पे धारण किया जी, और जब नीचे रखा तो सबसे पहले कृष्ण भगवान ने परिक्रमा लगाई है। हाँ, गोविंद कुंड से चले हैं, आके यहाँ पे विश्राम किया है, तब इस स्थान का नाम पड़ गया चूतट्टे का। अच्छा। तो महाराज जैसे कि हमने देखा है कि परिक्रमा चलती है तो लगातार भक्त सीधे सीधे चले जाते हैं, इस मंदिर के अंदर बहुत कम भक्त आ पाते हैं। तो इस मंदिर की क्या जानते हैं वो आते हैं। अच्छा, हाँ। असली मंदिर तो यही है, लेकिन वो समझते हैं कि चूतट्टे का है, केवल यहाँ पे बैठ के चल दो। बैठ के वहाँ के जगह नहीं यहाँ थी, सामने जगह नहीं थी हमारे, इसलिए वहाँ बनवाया गया है, वहाँ बैठ के जाते हैं। हाँ, और मंदिर ये है। मंदिर ये है। तो यहाँ पर जो मंदिर है ये सामने राधा कृष्ण है, इधर में जो है राम जी है और पीछे चूतट्टे का हनुमान जी है। तो जब आप परिक्रमा करने के लिए आए तो इन स्थानों के दर्शन जरूर करके जाया करें। इन स्थानों के दर्शन करने से ही आपको पता चलता है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो यहाँ से जो रास्ता है ना, ये आप ये देख रहे होंगे, तो ये सामने ही एक कुंड है और यहाँ से सीधे निकल के चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर बैठते हैं। तो जब आप बैठें तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए और फिर आगे चल के बैठें। प्रारंभ कर दिया गोवर्धन की छोटी परिक्रमा। अभी आप सब भक्तन को ये परिक्रमा ऐसे दिखाई जाएगी जैसे भक्त करते हैं, पूरा रास्ता दिखाया जाएगा, एक एक दुकान जी जो ब्रिज के कण कणे जी सब आपको दिखाया जा रहा है।
हम चाहते कि आप सब भक्तन ने पहले जी पता चल सके कि गोवर्धन की परिक्रमा होत कहाँ है कि फिर हम आपको कैसे दिखाएंगे कि बीच बीच में कि यहाँ पे इतने किलोमीटर दूरी पे जे स्थान है। यहाँ पे लुक लुक दाऊ जी हैं, यहाँ पे जो है नारद जी को कुंड है, यहाँ पे उद्धव जी को कुंड है, राधा कुंड है, और सभी स्थान के बारे में आप लोग सब भक्तन को जी तरीका से बात बताते हुए चलेंगे, जाते कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त है जावे। चूँकि हमारे चैनल को नाम ही संपूर्ण ब्रज दर्शन है। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से अगर आप दर्शन कर रहे होंगे तो आपको बड़ा ही आनंद प्रतीत होता है। हमारी एक विशेष बात यह है कि हम केवल व्यू के पीछे ही ना रहते कि केवल और केवल व्यू आ जाएं और भक्त जो है वह देख लें, या फिर बहुत बड़ी एडिटिंग हम ना करते ही। चूँकि जब ब्रज है, जब ब्रज में अगर एडिटिंग करी तो फिर क्या फ़ायदा भयो। जब ब्रज में आए कि तो भक्त एडिटिंग ना कर तो ही, जब ब्रज में आए कि तो मट्टी में लेटता है, ब्रज की रज में लेटता है और अपने सब जितने पाप होते हैं उनने सब उन्हें समाप्त करवे काजे जब ब्रज की भूमि में भक्तगण आमते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन साक्षात रूप ते विष्णु भगवान को रूप है। अब विष्णु भगवान को कैसे रूप है, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रचाई, अपनी लीला रचाए वे काजे बने जे गोलोक धाम अपनो जब धरती पे अलग ते प्रकट करो। धरती ते अलग ते प्रकट करवे के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लियो तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई बा के महत्व के बारे में बतायो। बहुत लीला जो है श्री कृष्ण जी ने करी। तो जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए को जो महत्व है सबसे बड़ो वो है कि आप जब परिक्रमा दो भागन में कर सकते हैं। एक भाग में है जानते हैं, जो दो भागन में है जानते हैं। तो जा में राधा कुंड पड़े वो जो विलुप्त है चुकी, कृष्ण कुंड वो भी विलुप्त है चुकी, और यहाँ की अलग अलग महिमाएँ उन सबरी महिमन के बारे में चलते चलते बताएंगे। तो अभी जा जगह पे एक बहुत सुंदर स्थान आमत है, बहुत सुंदर स्थान के आप सब भक्तन को हम दर्शन करवाते हैं। और जे मानसी गंगा को पीछे को भाग है और जे चकलेश्वर महादेव है। जे गोवर्धन की परिक्रमा में कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे उद्धव कुंड। और उद्धव जी जय ब्रज में आए संदेश लेके श्री कृष्ण जी को और खुद ही ज्ञानी बन के चले गए यहाँ से। तो जब वो आए तो बड़ा बड़ा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी को बांट रहे कि ऐसे कैसे है जाए, वो ऐसे कैसे गोपिका यहाँ पे जो है वो करेंगी और तुम्हारे कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर रहा। लेकिन जब यहाँ आए उनको भाव देखो तो बहुत ज़्यादा जा जगह पे उनने अपनी जो लीलाएं वो दिखाई। तो ये है चूतट्टे का हनुमान मंदिर। यहाँ पे भैया आपको बैठ के जाना हो तो है, ने थोड़ा सा टिक के जाना हो तो जा जगह को विशेष महत्व है बैठ के जाए को। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों भक्त साधु संत यहीं पर बैठ के विश्राम करते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं, जानते हैं से। राधे राधे। कैसा आनंद परसो हमारा? अरे साहब कुछ पूछो ही मत, बहुत आनंद आता है इस ब्रज क्षेत्र में। हाँ, यहाँ पे आप बैठ के विश्राम कर रहे हो? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ तो माया ही अलग अलग है ईश्वर की, इसका कोई पान नहीं पाया है। यहाँ तो बहुत ही कृपा रहती है ईश्वर की हमारे ऊपर, सबके ऊपर करता है भगवान को। जैसी जिसकी श्रद्धा उसकी वैसी भावना, वैसे ही फल देता है वो। और यहाँ तो कुछ अलग ही आनंद आता है इस जगह पे आने। तो सब तरसते हैं कि ब्रज में हम जन्म लें। पेड़ भी यहाँ उनकी तपस्या करें कि कब प्रकट हों और हम इनको उद्धार हों हमारा। हाँ तो भैया जो आप देख रहे हैं जी, ये वो चूतट्टे का वहाँ पर ली तरफ तो जगह इतना मंदिर है की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो स्थान बने हुए है बैठवे को, जी जगह पे साधु संत और भक्त यहाँ पे बैठते हैं और जा जगह पे पानी पी के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भक्तों की बैठक राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा। अभी यहाँ से राधा कुंड बचा हुआ है 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर है 6 किलोमीटर और वृंदावन है
26 किलोमीटर परिक्रमा में चूतर टेकाते चल रहे आगे की तरफ, और इधर की तरफ जो है साधु संत यहाँ पे परिक्रमा दे रहे हैं, इधर की तरफ भक्त परिक्रमा दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो पूरे मार्ग पर यहाँ पे मट्टी भी डाल दी गई है। ये तैयारी चल रही है अब मुड़िया पूनों की। और मुड़िया पूनों का क्यों मनाई जाते हैं वह के बारे में हम आपको बता दें। सनातन गोस्वामी जो है इस ब्रज में तब आए, तब चैतन्य महाप्रभु जी आए। चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल से आए थे और उन्होंने बंगाल से आने के बाद देखा कि पूरा ब्रज क्षेत्र तहस नहस हो चुका है, कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और उन्होंने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया। सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने बताया कि यहाँ पे राधा कुंड है, यहाँ पे कृष्ण कुंड है, यहाँ पे बाल पोखरा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर रतन सिंहासन है। तो इस प्रकार से जितनी भी लीलाएं थीं उन सभी लीलाओं के बारे में चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को बताया। और सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में उन्होंने सभी स्थानों के बारे में बताया। तो ये पूरी भव्य तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद में सनातन गोस्वामी क्या करते थे, वृंदावन से आते और वृंदावन से आने के बाद वो इस गोवर्धन की परिक्रमा करते। तो वृंदावन से सबसे पहले मथुरा पहुंचते, मथुरा से फिर गोवर्धन, और फिर गोवर्धन की 20 किलोमीटर की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के पुनः मथुरा वापस और फिर वृंदावन। बीच बीच में कहीं कहीं पे भी रुक के और कहीं पर भी मधुकरी मांगते, और मधुकरी मांगने के बाद में वो भक्तों को बांटते भी थे मधुकरी और खुद तब ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से उनकी बड़ी ही दिव्य लीलाएं इस ब्रज क्षेत्र में हुई। अब उनका जो शरीर पूरा हुआ, जैसे ही उनका जो शरीर था वो पूरा हुआ, उससे पहले एक दिन की बड़ी ही दिव्य लीला होती है कि दोपहर का समय था। दोपहर के समय में सनातन गोस्वामी टीक दोपहरी में गोवर्धन धाम की परिक्रमा कर रहे थे और कहीं पर भी कोई वृक्ष नहीं मिला तो वो धूप में बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए और अपनी जो उन्होंने ओढ़नी ओढ़ रखी थी उससे छाया कर दी, सनातन गोस्वामी जी की छाया कर दी, और एक हाथ से उस वस्त्र से सनातन गोस्वामी की हवा करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने उनके ऊपर छाया करी तो बड़े ही प्रसन्न हुए और बहुत शीतलता उन्हें महसूस हुई। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर एक लीला की, और एक लीला करने के बाद में भैया अभी हम पहुंच चुके हैं उद्धव कुंड। और उद्धव कुंड पर यहाँ पर है बहुत ही दिव्य उद्धव जी के दर्शन, उद्धव कुंड के दर्शन। तो जब भक्तगण यहाँ पर आते हैं और वो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और राधा कुंड की परिक्रमा में जब आते हैं तो वो सीधे निकल जाते हैं। ये बड़े ही सुंदर दर्शन आप जुगल किशोर जी के कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अत्यंत दुर्लभ दर्शन है। और ऐसे दुर्लभ दर्शन करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हुआ है। यहीं पर अगर आप इधर की तरफ में करेंगे तो श्री श्री राधा उद्धव बिहारी जी के दर्शन हैं यहाँ पर, और बीच में आपने जुगल किशोर जी के दर्शन किए, और इधर की तरफ में गुलमलता श्री उद्धव जी विराजमान हैं। और इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर है उद्धव कुंड। ये आप इधर की तरफ देखें तो उद्धव कुंड है। तो भैया उद्धव जी के दर्शन कर ले, कितने सुंदर दर्शन है उद्धव जी के, यहाँ मन प्रसन्न है जहाँ तो है। और जा जगह पे उद्धव जी जब आए तब उनको ज्ञान को ज्ञान सबरो धरे रहे वो। और ऐसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने घमंड काऊ को ना हृदय हो, हर जगह पे हर एक व्यक्ति को घमंड तोड़वाए। और वो इंसान है ऐसे, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घमंड करते ही रहते, पता ना क्या चीज़ को घमंड करते हैं क्या है। तो भैया जी जीवन बहुत छोटो सो है, या छोटे से जीवन में आनंद ले, घमंड कर में तो है कारो। जो चीज़ हमें मिलनी होगी ना वो हमारे पास आए के रहेगी, और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं होगी वो हम पे आए क्यों चली जाएगी, रुकेगी नहीं। तो ऐसा भाव अपने मन में मत लाओ, काउते जलो मत, काउते जलन की भावना मत प्रकट करो। बस अपने आनंद
अपने भजन करो, अपने जो है जो आनंद प्राप्त होता है ना वो ऐसे ही होता है। तो साधु संत यहाँ पे खूब विश्राम कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, चल रहे हैं, और धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी गर्मी में खूब परिक्रमा चल रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन है। महाराज, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। तो आइए आनंद लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार की महिमा यहाँ पर इस छोटी परिक्रमा में। तो पूरी परिक्रमा को हम आपको करा रहे हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको एक एक स्थान के बारे में बताता हुआ चल रहा है, जिससे जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और आप सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए चले जाएं। जय देख रहे हो ऊपर कितना बड़ा गुंबद बने हुए है चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर को। आइए आनंद लेते हैं, क्योंकि अभी दर्शन कर लोगे आप। जब यहाँ पे परिक्रमा चल रही होगी ना तो यहाँ पैर रखने तक की जगह ना मिलती, इतने भक्त यहाँ पे आम होते हैं, इतनी जो है वो रहते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में और अब आपको दिखाते हैं। तो भैया जी आप देख रहे हैं कितनी विशाल यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनको काफ़ी विशाल यहाँ पे मंदिर बन। तो भैया अभी हम आ चुके हैं चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर में। तो चलते हैं, काफ़ी बड़ा विशाल जो मंदिर बने हुए हैं और परिक्रमा मार्ग पे बिल्कुल छिपे हुए हैं। तो आप यहाँ पे आके दर्शन को लाभ जरूर प्राप्त करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े ही दुर्लभ दर्शन आप प्राप्त कर पा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं राधा कुंड में, और राधा कुंड में आए के तो भक्त जो हिसाब लगा लो कि बड़े ही आनंदित होते हैं। यहाँ पे जो है चल रही है परिक्रमा, भक्तगण कर रहे हैं। तो अभी तो हम आपको राधा कुंड के दर्शन करवा पाएंगे, लेकिन जब आप आओगे ना मुड़िया पूनों पे तो जाके चारों तरफ से बांसन की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाएगी कि आप यहाँ पे दर्शन बाहर से ही कर पाओगे, दूर से ही दर्शन कर पाओगे राधा कुंड के। और जी साक्षी गोपाल जी हैं, अहोई माता मंदिर है यहाँ पे, जिनके दर्शन करके जाओ अहोई माता के। और यहीं पर परिक्रमा मार्ग इधर है और इधर की तरफ में है आपका राधा कुंड और श्याम कुंड। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड के लिए इधर से भी रास्ता है और परिक्रमा उधर से चली जाती है। तो हम आपको दर्शन करा देते हैं। राधे। तो भैया अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड में। जय राधा कुंड और जी के बगल में उधर की तरफ में है श्याम कुंड। यहाँ पे पाम धोवो बिल्कुल मनाएं। और यहाँ पे अभी बैरिकेटिंग लगा वो चालू कर दो, धीरे धीरे करके पूरे जा में बैरिकेटिंग कर देंगे, जाते कि यहाँ अंदर कोई भक्त आ नहीं पाओगे, केवल आप भारतीय दर्शन कर पाओगे। तो आइए आपको दिखाते हैं इस राधा कुंड के अलौकिक और दिव्य दर्शन। और राधा कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं। ये एक राधा कुंड है और एक श्याम कुंड है। जो पहले वाला जो आप कुंड देख रहे हैं भैया, ये राधा कुंड है और जाके बराबर में थोड़ा टेढ़ो मेढ़ो है वो कृष्ण कुंड है। चूँकि राधा रानी जी सीधी और कृष्ण जी टेढ़े, तो टेढ़ो मेढ़ो यूं पे दिखाई दे रहा है। और जी गिरिराज धरा की दो आँख हैं, बताया हुआ सुझाव है कि जो आँख है वो झींगे और जिन्हें आँखें थे भगवान। और राधा कुंड के बाद में अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है कुसुम सरोवर। और जो बड़ा ही दिव्य स्थान है कुसुम सरोवर, आइए आपको दर्शन करवाएं कुसुम सरोवर के। और यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी चलती है रात के समय में, तो बहुत ही आनंद आता है। और ये गुरु जी की छत्री, ब्राह्मण छत्री गौ घाट का कार्य राजा सूरजमल जी ने यहाँ पे करवाए। तो कुसुम सरोवर के दर्शन आप जो है भक्त यहाँ पे कर पा रहे होंगे। तो ये पूरी जहाँ पे अब जो लगा दी गई है, रेलिंग लगा दी गई है, जाते कोई भक्त या कुसुम सरोवर के अंदर न जा पावे। और यहीं पे राधा रानी जी के चरण है। और यहाँ पे बुद्ध दिव्य लीला भाई, जब लीला में भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के बारन में फूल लगाए हो, तो ऐसी दिव्य लीला यहाँ की है। और जी कुसुम सरोवर बड़ो ही
अत्यंत और दुर्लभ स्थान है। जाके दर्शन आप करने के बाद में पहुंच जाओगे सीधे मानसी गंगा। ये आप यहाँ पर नीचे है राधा रानी जी कृष्ण का हाथ में कंघी दिख रहा है आपको, देखिए एक कंघी है और कंघी में से राधा रानी का चोटी बना रहे, बाल बना रहे, श्रृंगार कर रहे भगवान यहाँ पे और फूलों से सजा रहे राधा रानी को। और राधा रानी के हाथ में आईना है, देखिए आईना में से राधा रानी खुद को नहीं देख रहे, ये कान्हा का दर्शन ले रहे पीछे। अच्छा हाँ, जब ये श्रृंगार कर रहे थे, जब ये फूल कुछ धूल मिट्टी में था, गिरा था, तो सजाने के लिए भगवान, पानी नहीं था, जल नहीं था, तो भगवान ने अपना बांसुरी से जमीन टच किया तो जल प्रकट हो गया। वो है कुसुम सरोवर जी। और कुसुम सरोवर का जल प्रकट हो गया। वो सरोवर से जल निकाला, भगवान ने फूल वगैरह धो के सफाई करके राधा रानी को सजाया। तो राधा रानी ने इनको नाम दिया वन बिहारी, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जब आप आए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए और कुसुम सरोवर जाएं तो बिल्कुल कुसुम सरोवर के बराबर में ही ये दुर्लभ दर्शन करने को आपको प्राप्त हो जाएंगे। वन बिहारी जी के यहाँ पर वो लीला हुई है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी के बाल काटे थे और शीशे में देख रहे थे, और शीशे में वो राधा रानी को नहीं देख रहे थे, वो उनके बालों को देख रहे थे। और यही कुसुम सरोवर जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी को टच करने से ही उत्पन्न हुआ था, जिसके भी आपने दर्शन किए। और महाराज जी को यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है मंदिर पूरा सजा रखा है भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं। महाराज जी, ये कौन सी लीला यहाँ पर लगी हुई है, ये जो सामने हम देख पा रहे हैं? ये पहला फोटो चैतन्य महाप्रभु जो गोवर्धन को आलिंगन कर रहे हैं। दूसरा फोटो उद्धव जी का है। उद्धव जी देखो हाथ में भागवतम लेके खड़ा है। भागवतम जो यहाँ पे कुसुम सरोवर के अंदर उनका मंदिर है, वहाँ पे भागवत कथा गोपियों को सुनाया था उद्धव जी ने। अच्छा। और उसका बाद में है नारद जी। नारद जी का लीला, वहाँ पे नारद कुंड आगे जगह है, वहाँ पे वो तपस्या करना बैठते हैं नारद मुनि। तो क्योंकि उनको रासलीला देखना था कृष्णा जी का, तो उनको गोपियों को खाली उसमें परमिशन अलाउड था, बाकी कोई जा नहीं पाता था। तो उन्होंने तपस्या करने को बैठा वहाँ पे। तो तभी वहाँ पे वृंदा देवी तुलसी महारानी वहाँ पे प्रत्यक्ष होती है। उनको पूछते क्या इच्छा है आपको, तो नारद मुनि बोलते हैं मुझे कृष्णा का ये आपका रासलीला देखना है राधा। तो तुलसी महारानी बोलते हैं नहीं, ये रासलीला खाली गोपियों देख सकता है, बाकी कोई देख नहीं सकता है। तो फिर भी ठीक है, आपको इच्छा है आप मेरे साथ में आइए। ऐसा उनको यहाँ पे लेके आते हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में लेके बोलते हैं, उनको नहाने को बोलते हैं। उसमें जब भी नारद मुनि नहाने को उतरते है, डिप मारते हैं अंदर, पानी के अंदर जाके बाहर आ जाता है, तभी वो नारदी गोपी बन जाता है वहाँ पे। अच्छा। फिर वो गोपी बनने के बाद वो लीला अपना रासलीला में जाते हैं देखने को। ये है उसका कथा है। और उसका बाजू में जो है आगे है श्याम कुटीर बोल के है, इसको वाल पोखरा भी बोला जाता है। अंदर वो उस रत्न सिंहासन है, वहाँ पे जो विहार करते थे कृष्णा गोपियों का साथ। तो वहाँ पे इनका पद चिन्ह है, जो लाल वाला दिख रहा है आपको, कृष्णा जी का पद चिन्ह है पत्थर पे। और बाजू में काफ जो बछड़ा का, गाय का बछड़ा का पद चिन्ह है। आज भी उधर है। आप अंदर जाएगा तो श्याम कुटीर का अंदर जाएगा तो आप वहाँ पे देखने को। आप यहाँ पे देख रहे हैं जय मानसी गंगा, और जय मानसी गंगा पे भक्त आए के स्नान करते हैं। और इधर की तरफ में जो आप फुहारे देख रहे हैं, यहाँ पे नल लगे हुए हैं। तो जाके अंदर जावे कि आप कोशिश न करें, केवल जनी में नहाए के आप जाके जो नल लगे हुए हैं वैसे। और जो मानसी गंगा में तो सीधा पानी मोटर के माध्यम से, जनरेटर के माध्यम से निकल रहा है। तो जाके बातें आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और नहा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो ये बड़े ही दुर्लभ दर्शन है। और यहाँ के जो पावन ये गंगा जी हैं, जो मन से प्रकट हुई थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने मन से प्रकट कराई, इनके दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। बड़े ही दुर्लभ दर्शन किए गिरिराज जी की दोनों परिक्रमाओं के। और अब हम इस परिक्रमा को करते हैं समाप्त, और यहीं पर भक्त यहाँ पे आके नहाते हैं, स्नान करते हैं। और स्नान
ध्यान करने के बाद अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त होते हैं वो दान घाटी से ही अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और दान घाटी के पुनः दर्शन करके अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं। तो ये 21 किलोमीटर की दिव्य परिक्रमा के आप सभी भक्तों ने दर्शन किए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक भक्तों के पास शेयर करें, जिससे वे भी इस पूरी परिक्रमा का लाभ प्राप्त कर सकें। और चैनल अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है तो उसको भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो तुरंत की तुरंत आप पर पहुंच जाएं। क्योंकि दुर्लभ दर्शन ब्रज 84 कोच के बाद गोवर्धन के हम जो आपको करा रहे हैं उसमें आपको एक एक स्थान के दर्शन होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही वो दिव्य स्थान है। जैसे अब यहाँ पर अगर आप ये दर्शन कर रहे होंगे तो ये है चकलेश्वर महादेव। ये सामने आप जो बड़ा गुंबद सफ़ेद कलर का देख रहे हैं ये चकलेश्वर महादेव हैं और ये हरदेव जी हैं। ये सामने लाल कलर का जो मंदिर देख रहे हैं ये हरदेव जी हैं। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर दिव्य दिव्य मंदिर हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।